क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये? और आप गौर से देखिए, सामने गुरुद्वारा बना हुआ है। ये गुरुद्वारा बना हुआ है। और ये भागती हुई गाड़ियाँ, और रोड के उस पार आपको वाइट कलर का मंदिर भी नज़र आ रहा होगा। पहचानो कौन सी जगह है? ये है गुरुद्वारा। और ये सामने से आती हुई गाड़ियाँ, और ये रोड पर भागती हुई गाड़ियाँ। ये गुरुद्वारे में ही बैंक खुला हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक। उसके साथ में ये गली गई हुई अंदर, और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। भागती हुई गाड़ियों की रफ्तार, और ये साथ में बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आपने बताना है कि ये रोड कौन सा है, कौन सा रोड है जहाँ पर हम इस समय चल रहे हैं। गाड़ियों की स्पीड देखो। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये कौन सा रोड है जिस पर हम चल रहे हैं? ये कौन सी कॉलोनी है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं? दिल्ली नगरिया तू देख बबुआ, देख बबुआ, यही है दिल्ली नगरिया। जहाँ इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ। नीचे भी गाड़ी, ऊपर भी गाड़ी। गजब है दिल्ली, गजब है दिल्ली की सवारी।
यही दिल्ली है। आप दिल्ली आए हैं भाई, दिल्ली ये भारत की राजधानी है। और दिल्ली में आ करके आप अच्छा देखिए, अगर कुछ बुरा देखते हैं तो उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन ये दिल्ली है, यहाँ अच्छा देखने के बाद में कुछ बुरा दिखाई पड़ी जाता है। अब ये देखो, दिल्ली क्षेत्र है भारत की राजधानी, दिल्ली का ये मेन इलाका है। और ये सामने देखिए, ये सब चमचमाती रोड पर भागती हुई गाड़ियाँ, और रोड के किनारे ये पड़ा है मलबे का अंबार। ये मलबे का अंबार है। जहाँ तक जाइएगा हमें पाइएगा। और यही नहीं, आप नीचे भी देखिए, नीचे भी सब मलबे का अंबार है, लेकिन ऊंची बिल्डिंगें मौजूद हैं। और उसी के सामने ये देखो मलबा। जो कपड़े कभी शरीर की शोभा बढ़ाते थे, आज वही कपड़े रोड के किनारे ऐसे सजा कर रखे हैं कि जैसे चांदनी चौक के शोरूम में पकड़े हों कपड़े। ये देखो, इसको भी चांदनी चौक का शोरूम समझो, सजा रखे कपड़े। तो भैया यहाँ देखो, कुछ कहो मत। एक तो बेचारा कूड़े का पहाड़ हटाते चला गया, अब दूसरा आया है कूड़े का पहाड़ हटाता है या और इकट्ठा करता है, ये तो वक्त बताएगा। मुझे पता है कि गाड़ी चलाते चलाते आपकी गाड़ियों का तेल ख़त्म हो गया होगा, तो चिंता ना करो, आप यहीं से नीचे मुड़ आइए, जैसे ये गाड़ियाँ मुड़ के आ रही हैं, और सीधा चल के ये सामने पेट्रोल पंप आ गया। गाड़ी धुआं दे रही थी, यहाँ जांच कराएं, यहाँ प्रदूषण जांच होता है। और ये सामने आपका पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल वालों का है। ये सामने देख रहे हैं, ऊपर रोड निकल गया और ये ऊपर से गई है मेट्रो। आप ऊपर से ना जा करके नीचे ही आ जाए, नीचे आ करके ये सामने पेट्रोल पंप है। एक ये तो है ही है, और यहाँ भीड़ देखो, अगर आपको भीड़ लग रही हो तो और आगे बढ़ो थोड़ा सा, ये गाड़ी मुड़ रही है। ये ज़्यादा बड़ा पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल वालों का है, इंडियन ऑयल। काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है, जगह भी काफ़ी है, गजब का पेट्रोल पंप है। और सामने देखिए आपके हाईवे गुजरा हुआ है, ये निकल गया है। और ये जो है ऊपर से मेट्रो लाइन गई हुई है।
डबल डबल, एक ये और दूसरा ये। ऊपर हाईवे है, नीचे हमारी सर्विस रोड है और हाईवे का जो है फ्लाईओवर बना हुआ है, उसी के वाल के साथ में हम चल रहे हैं क्योंकि हमारा भी मोड़ आने वाला है। ये कहाँ आ गए हम, सारी राह चलते चलते। दिल्ली है मेरी जान, वाह यही तो दिल्ली है। ये अंडरपास है, हम भी अंदर। क्या कलाकारी भाई, अंडरपास की दीवारों पर क्या कलाकारी है। और ये भी जो चित्र बने हैं ये कोई न कोई मैसेज दे रहे हैं, ये भी एक मैसेज दे रहे हैं। भाई हमको सीखना है तो हम हर चीज़ से सीख सकते हैं, और नहीं सीखना है, नहीं जानकारी हासिल करना है तो हमारे स्कूल का टीचर ही क्या कर लेगा, क्योंकि टीचर से ज़्यादा हम खुद ही जानते हैं। हमको घर से ऐसे संस्कार मिले हैं। हो गया भैया हमारा अंडरपास पार। ये वही मेट्रो लाइन है, हम आ गए हैं हाईवे के दूसरे छोर पर। एक बात तो मानना पड़ेगा, दिल्ली में हरियाली तो है, हरियाली है दिल्ली में। अब हम फ्लाईओवर के दूसरे साइड में आ गए हैं। अब ये जो सामने हरियाली देख रहे हैं हमारा क्षेत्र है, हम इसी क्षेत्र में रहते हैं। भाई कहते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। लेकिन हम भूल करके थोड़ा लौटे भाई, हम तो घूम करके लौटे हैं, हम थोड़ा भूलें। कहाँ से कहाँ आ गए हम, पैदल चलते चलते। आजकल के बच्चों को गाड़ियाँ चाहिए, वो पैदल नहीं चल सकते, उनके पैरों में दर्द होता है। इसी जवानी में जब पैरों में दर्द हो रहा है तो आगे क्या करोगे। अब तो आप पहचान ही गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि सामने आपने लगाए बोर्ड पढ़ लिया भाई।
हमने यही गलती कर दी जो आपको बोर्ड दिखा दिया। अगर बोर्ड न दिखाते तब तो चक्कर हो सकता था। ये सामने रोड गया हुआ है, ऊपर से फ्लाईओवर गया हुआ है। ये फ्लाईओवर से नीचे से आती हुई गाड़ियाँ और ये जा रहे हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। आपका हार्दिक स्वागत करता है। यही बोर्ड दिखा करके हम मार खा गए। हमारा सब पूछा गया सवाल यही गलत हो गया। सुबह के 8:20 का समय हुआ है। 8:20 हो गए हैं। अभी सुबह का टाइम है, दुकानें खुली नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये है मंडावली मेन मार्केट। इस समय जहां पर खड़े हैं ये मंडावली की मेन मार्केट है। अब आपको ये बताना है कि लगभग हमने कितने किलोमीटर का रन किया है। जगह का नाम तो आप बता ही देंगे क्योंकि वहाँ बोर्ड आपको दिख गया था। तो आपको ये बताना है कि हमने कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके हम यहाँ मंडावली मेन मार्केट में पहुँचे हैं। ये मंडावली का लेबर चौक है। काम के तलाश में बैठे हुए खड़े हुए लोग। अब देखो इनको सबको काम मिलता है नहीं मिलता है। काम की तो बड़ी समस्या है। तो ये लेबर चौक है, यहाँ पर सारे लेबर इकट्ठा होते हैं। ये सब लेबर चौक दिहाड़ी पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं। काम सबको मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन काम की दिक्कत तो है। वो अपनी गली में मुड़ गए हैं। ये रास्ता सीधा हमारे घर तक गया हुआ है। बस आपको यही बताना है कि हमने कितने किलोमीटर का लगभग सफ़र तय किया होगा।
सुबह सुबह लोग सोचते हैं कि चलो पार्कों में घूम करके आते हैं, लेकिन हमने कहा चलो आज पार्कों में नहीं, आज हम रोड रोड घूमेंगे। तो आज हम रोड का ही चक्कर लगाते रहे। हम यहीं से मुड़ जाएंगे। आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, ये गली नंबर 10 है और गली नंबर 11 में हमारा मकान है। ये सामने जो पीली दीवार देख रहे हैं स्कूल का है। ये बाल विकास पब्लिक स्कूल है। हमारे घर के बच्चे इसी में पढ़ने आते हैं, क्योंकि एक तो ये घर के पास में पड़ता है। चल दिया आज के सफ़र पर हम भी घूम रहे हैं। आज तक वाले की तरफ बोल रहे हैं। बस हमारा घर आ ही गया समझो। अब ये हम 10 नंबर गली में चल रहे हैं। पंडित जी राम राम। राम राम, क्या बात हुई है? अब ये 11 नंबर गली है। ये सामने कूड़ा वाले ने अपनी गाड़ी लगा रखी है। मैंने इसको कितनी बार बोला भैया गेट के सामने गाड़ी मत लगाया करो, लेकिन अब चूँकि छोटी गली तो बेचारे लगाएं कहाँ, कूड़े लगा करके सारी बदबू फैला दिया। ये देखो, ये हमारा गेट है और ये सामने कूड़ा लगा हुआ है। तो भैया लंबा चक्कर लगा करके हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो आपको ये बताना है कि आज हमने कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया है। कमेंट में बताना, अगर आपने सही बताया तो आपको इनाम ज़रूर मिलेगा, पक्का।